जय मसीह की। तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री, उसका चौथा अध्याय और छठे पद में पौलुस लिखते हैं, क्योंकि अब मैं अर्घ की नाई उंडेला जाता हूँ और मेरे कूच का समय आ पहुँचा है। जब मैं इस पद को पढ़ रहा था तो मैंने सोचा कि ये अर्घ क्या चीज़ है, और इसके लिए मैंने उर्दू की बाइबल को जब रेफ़र किया तो वहाँ पर लिखा था कि क्योंकि मैं अब कुर्बान होने को तैयार हूँ। इंग्लिश की बाइबल में लिखा हुआ है, आई एम रेडी टू बी ऑफर्ड। इसका मतलब है अर्घ कोई ऐसी चीज़ है जिसको कि परमेश्वर को समर्पित किया जाता है, चढ़ाया जाता है। इसके बारे में जब और देखा तो पता चला कि पुराने नियम में अगर हम पढ़ते हैं तो अर्घ के बारे में हमको सबसे पहले जो बयान मिलता है वो मिलता है उत्पत्ति की पुस्तक उसके 35वें अध्याय और 14वें पद में, जहाँ पर कि बेतेल नामक स्थान पर याकूब ने परमेश्वर के लिए खंबा खड़ा करके उसके ऊपर अर्घ उंडेला। ये अर्घ जो है ये खाने और पीने की चीज़ों से संबंधित मालूम होता था। जब इसे और देखा गया तो पता चला कि ये एक तरह का ड्रिंक है, एक पेय पदार्थ है जिसको कि उस पर उंडेला गया। और आगे जो हम निर्गमन की पुस्तक में पढ़ते हैं तो निर्गमन के 29वें अध्याय के 41वें पद में हमें यह परमेश्वर का आदेश दिखता है कि हमें जिस समय चढ़ावा चढ़ाना है उसमें अर्घ यानी ये पेय पदार्थ और तेल उंडेला जाए ताकि उसकी सुखदायक सुगंध जो है परमेश्वर तक पहुँचे। अब हमको यहाँ पर यह देखना है कि पौलुस ने ये अर्घ की बात क्यों की है। जिस तरह से अर्घ यानी ये पेय पदार्थ, ये तेल, कोई भी लिक्विड एक बार समर्पण के लिए जब चढ़ा दिया जाता है उसको वापस नहीं लिया जा सकता। जब चढ़ा दिया तो वो वहाँ पर हो गया। कोई शायद दूसरा रखा हुआ ठोस सामान उठाया जा सकता हो, हालांकि उठाया नहीं गया कभी, लेकिन ये लिक्विड जो है इसको उठाया नहीं जा सकता। एक बार समर्पण कर दिया तो कर दिया। पौलुस यहाँ पर यही कह रहे हैं कि अब मैं अर्घ की नाई उंडेला जाता हूँ क्योंकि मेरे कूच करने का समय आ पहुँचा है। पौलुस इस बात को समझ रहे थे कि अब उनके जीवन का अंतिम समय आ गया है, और अपने जीवन में परमेश्वर की सेवा करते हुए उन्होंने इस बात का निश्चय कर लिया कि अपने जीवन को परमेश्वर को ऐसा समर्पित कर दें कि वहाँ से वापस न लौट पाएँ। हम लोग अक्सर एक छोटा सा गीत गाते हैं ना, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, न लौटूंगा न लौटूंगा। पौलुस जब अर्घ के समान अपने आप को उंडेलने की बात करते हैं तो उनका मकसद यही है कि जब मैंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया, उर्दू की बाइबल के मुताबिक अपने जीवन को कुर्बान होने के लिए दे दिया, तो अब मैं यहाँ से वापस नहीं लौटूंगा। क्या आज हम तैयार हैं अपने जीवनों को अर्घ के समान अर्पित करने के लिए? अपने जीवन को हम सोचते हैं कि हम इस तरह से बनाएं कि परमेश्वर को जो हम समर्पित कर देते हैं हम वहाँ से वापस नहीं लौटेंगे। नो टर्निंग बैक, क्योंकि जो कोई हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है, प्रभु यीशु कहते हैं, वो मेरे राज्य के योग्य नहीं। हमें इस बात के लिए अपने आप को तैयार करना है, अपने जीवन को अर्घ के समान हमको भी अर्पित करना है, और इसके लिए हमें तैयारी करनी होगी। जय मसीह की।